लाल किले पर होने वाले लाइट शो में पहले कुछ और इतिहास दर्शाया जाता था। अब नया लाइट शो शुरू हुआ तो इतिहास के चैप्टर में बदलाव कर दिया गया। पहले लाइट शो में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू वाला चैप्टर प्रमुख था, लेकिन अब दोनों चैप्टर को काट छांट कर छोटा कर दिया गया है। सवाल है कि इतिहास के दो बड़े नायकों पर कैंची क्या चली है, और अगर चली है तो क्यों चलाई गई है। आखिर लाल किले के लाइट शो पर महात्मा गांधी और नेहरू के कुछ पन्नों को सेंसर क्यों किया गया। विशाल हूं, अपार हूं, सुनी कहानियों का जागीरदार नहीं, मैं खुद कहानीकार हूं। मैं वक्त हूं। लाइट एंड म्यूजिक शो में लाल किले के इतिहास का जो चैप्टर सुनाया और दिखाया गया, उसी चैप्टर को लेकर नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार इतिहास के महानायकों को मिटाने पर तुली है। दरअसल लंबे अरसे से लाल किले के इतिहास को लाइट एंड म्यूजिक शो के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले लाइट एंड म्यूजिक शो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान का विस्तृत वर्णन था, लेकिन नए शो में महात्मा गांधी और नेहरू के कुछ सीन पर कैंची चला दी गई है। सरल शब्दों में समझे तो इतिहास के पर्दे से दो महानायकों के दृश्यों को कम कर दिया गया। इस लाल किले पर महात्मा गांधी के सीन पर कैंची क्यों चली, लाल किले के इतिहास से नेहरू के खास चैप्टर पर कट क्यों लगा, तुषार गांधी ने संपूर्ण व्याख्या की। उसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि रेड फोर्ट पे, लाल किला पे जो अब साउंड एंड लाइट शो वापस शुरू किया गया है, उसमें से पंडित नेहरू का जिक्र हटा दिया गया है और बापू का भी जो पहले के शो में जिस तरीके से जिक्र हुआ करता था उसको कम करके अब सिर्फ महज एक तस्वीर के स्वरूप में उनको दिखाया जाता है। पंडित नेहरू से इस सरकार को, इस राष्ट्रीय सरकार को परहेज है, उसमें कोई छुपी बात नहीं है और वो उनका जो कार्य है उसे कम करने की कोशिश करे, उसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और बापू के साथ भी उनके रवैये पे ताज्जुब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो नीति है वो उसमें तो स्पष्ट है कि वो बापू की छवि जितनी धुंधली कर सके उतनी करने की कोशिश वो करते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी नीति ही ये रही है कि परदेश में गांधी गांधी और देश में नथुराम नथुराम। तो हमें इन चीजों से ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर। आरोप यही है कि मोदी सरकार विदेश में गांधी गांधी करती है, लेकिन देश में तो गोट से ही करती है। लाल किले के लाइट शो से महात्मा गांधी और नेहरू के सीन पर कैंची चली तो कांग्रेस का बड़ा रिएक्शन आया। लोग माफ नहीं करेंगे। जो आजादी के लिए उनकी देन है, जो देश के लिए उनकी देन है, अगर उनका नाम मिटाएंगे तो इनका नाम मिट जाएगा। आपको बता दें कि 5 साल पहले लाइट शो को बंद कर दिया गया था और अब काट छांट के साथ दोबारा शुरू हुआ। 10 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। शाह ने तब क्या कहा था, सुनिए। पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कई नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला से युवाओं को परिचय हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्लाह। आजादी की लड़ाई के हर नायक को देश आज तक याद करता है। आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। सवाल यह है कि क्या गुमनाम नायकों के बहाने नेहरू के इतिहास को निशाना बनाया जा रहा है। काट छांट को टाइमलाइन पर रखकर देखें तो सब कुछ सुनियोजित लगता है।
बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये बात दोहरा चुकी है कि इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है, यानी तेरा इतिहास और मेरा इतिहास। तो क्या यही वजह है कि लाल किले के लाइट शो से महात्मा और नेहरू के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया? पहले के शो में महात्मा गांधी को नई ज्वाला बताया गया था, जबकि नए शो में बापू का नाम दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुमार किया गया है। पहले के शो में जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई को आईएनए का वकील बताया गया था, जबकि नए शो में वो जानकारी हटा दी गई। वही भारत के जब हमने एएसआई के डायरेक्टर से काटछांट की वजह पूछी तो सुनिए उनका जवाब। अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी। समय की एक सीमा है, 1 घंटे का लाइट एंड साउंड शो होता है और सभी घटनाओं को, चूंकि लाल किला हमारी एक आज़ादी का प्रतीक है और लोगों की आस्था उसमें जुड़ी हुई है, तो किसी भी पक्ष को जो है हम इसमें ओमिट नहीं कर सकते, तो हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा लिया गया है। आजादी का तिरंगा एएसआई की दलील अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि जय हिंद लाइट शो को लेकर उठा विवाद इतिहासकारों और राजनीतिक पार्टियों के बीच खींचतान का नया चैप्टर है। इसमें काट-छांट के पीछे 2 बड़ी वजह है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि नेताजी को इतिहास में कांग्रेस की वजह से सही स्थान नहीं मिला। पंडित नेहरू के चलते नेताजी के योगदान को कम करके आंका गया है। अब सवाल है कि अगर नेहरू और नेताजी के बीच मतभेद थे तो आजाद हिंद फौज का केस नेहरू क्यों लड़ते? मतलब ये नेहरू और नेताजी के बीच मनभेद और मतभेद वाले नैरेटिव में लाल किले में दिखाया जा रहा सीन एक रोड़ा था। मुमकिन है इसी के चलते सीन पर कैची चला दी गई। राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।